नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसका जो मैथ का पार्ट है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बाकी इसके अंदर जो जीके जीएस का पार्ट था और इसके साथ साथ रीजनिंग का पार्ट था, इनके जो वीडियो हैं उनको मैंने पहले ही आपको प्रोवाइड करा दिया है। अगर वो आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने उन सभी का जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसका लिंक मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप वहाँ से जाकर उनको देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हम मैथ के मात्र 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैथ के कुल 10 क्वेश्चन करेंगे और जो 10 क्वेश्चन करेंगे विद एक्सप्लेनेशन आपको करेंगे कि अगर इस तरह के आपको अगर कोई भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं एग्जाम के अंदर तो आप उनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो हम विद एक्सप्लेनेशन विद कंसेप्ट इनको सोल्व कराने वाले हैं ताकि भाई इस टॉपिक से संबंधित अगर आपका कोई अन्य एग्जाम में भी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको आसानी से कर सको, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं भाई, आपको ये तो पता ही होगा कि इसमें जो 1 से लेकर 50 तक जो क्वेश्चन थे आपके वो जीके और जीएस के थे, ठीक है, जीके जीएस के थे। इसके अलावा 50 से लेकर 51 से लेकर 100 तक जो आपके क्वेश्चन थे वो रीजनिंग के थे, जिनको मैंने करा दिया है। बाकी आज 101 से लेकर 150 तक जो क्वेश्चन है वो मैथ्स के हैं। बाकी इसके अलावा 151 से लेकर 200 तक के जो क्वेश्चन हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं। तो आज हम क्या करेंगे, 101 से लेकर 110 तक के जो क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से आपने देखना है। तो इसके अंदर हमारा सबसे पहला ही क्वेश्चन ये आ जाता है कि दो संख्याओं का लासा, लासा का मतलब एलसीएम, लॉसा का मतलब होता है एलसीएम की दो संख्याओं का लॉसा यानी कि एलसीएम, उनके मौसा मतलब एचसीएफ। तो ये हो गया एचसीएफ और लॉसा हो गया एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का 10 गुना है, यानी कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 10 गुना है। और लॉसा व मौसा का योग यानी कि अगर एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो जोड़कर कितना आ जाता है, अभी जोड़कर आ जाता है 176 आ जाता है, यदि उनमें एक संख्या 180 है। अब इन दोनों में क्या है भाई, एक संख्या जो है वो 80 है, 180 नहीं 80 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हमने यहाँ पर बताना है कि जो दूसरी संख्या होगी वो क्या होगी। तो देखो यहाँ पर हमें क्या है, कुछ चीज़ों को मानना पड़ेगा, हमें एचसीएफ और एलसीएम को मानना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ये एचसीएफ है, हम इसको मान लेते हैं कि माना जो हमारा एचसीएफ है वो कितना है, एक्स है, ठीक है। तो इसने कहा है कि तो उनका लॉसा यानी कि एलसीएम कितना होगा, मासा का 10 गुना होगा, यानी कि अगर ये एक्स है तो एलसीएम कितना होगा, यहाँ से देखेंगे इसका 10 गुना होगा, यानी कि एक्स का 10 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। ठीक हो गया ना, कि अगर एचसीएफ एक्स है तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसने कहा है कि लॉसा व मौसा यानी कि एचसीएफ और एलसीएम का जो योग है वो कितना 176 है, यानी कि अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 176 आ जाएगा। तो जोड़ देते हैं भाई, यानी कि हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो एक तो है x और दूसरा है 10x। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 176 आ जाएगा। जोड़ते हैं x और 10x, भाई 1x और 10x कितना हो जाएगा, 11x, 11x बराबर कितना हो जाएगा, 176 हो जाएगा। अगर हम इसको कट करते हैं तो देखो 11 से कट करेंगे, एक बार कटेगा, कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा 6, तो ये हो जाएगा 66, 11 छिंग 66, यानी कि x की भी जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। यानी कि हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये जो एचसीएफ हमने माना था x, ये कितना हो गया, यहाँ लिख लेते हैं हम साइड में कि एचसीएफ हमारे पास हो गया 16 और एलसीएम कितना हो गया भाई, इसका 10 गुना है भाई, 10x है, यानी कि गुणा हम 10 से कर देंगे तो 160 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा निकल कर आ गया है। अब इसने क्या बोला है कि यदि उनमें एक संख्या 80 है, कि भी जो दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ये निकल कर आया है ना, उनमें से जो एक संख्या है वो 80 है तो दूसरी संख्या बताओ। तो देखो इसके लिए आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा। सूत्र क्या होता है, सूत्र ये होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो ये सूत्र होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो इस सूत्र में हम रख देंगे, दो संख्याएं ना, एक तो 80 है तो ये लो हमने लिख दिया एक तो 80 है, गुणा दूसरी कौन सी है हमें पता नहीं है, हमने मान लिया जी एक्स है, दूसरी कौन सी है एक्स है, तो दो संख्याओं का गुणनफल ही तो लिखना है, तो गुणन हमने कर दिया। दूसरा एचसीएफ कितना है, 16 है, गुणा एलसीएम कितना है, 160 है, यहाँ हमने लिख दे रहा है। अब हमने इनकी गुणा नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी यहाँ गुणा करने लग जाओ, इतना लंबा नहीं करना है। इस वाले 80 से हम इस 160 को 2 बार कट कर सकते हैं, तो हमने 2 बार कट कर दिया। तो यहाँ क्या बचा, x ही तो बचेगा, यहाँ x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 16 की और 2 की गुणा कर देंगे। ये 16 की जब इस 2 से गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32, यानी कि यहाँ से अगर हम देखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 आ जाएगी, यानी कि जो हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, 32 हो जाएगी, निकल कर आ गया। इस तरह से हमने क्या करना है, इन क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। तो यहाँ इस पर तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हम देखेंगे तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 32। ठीक हो गया। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इससे रिलेटेड आपके और भी कोई क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसे कि हमने सूत्र लिखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो यहाँ से मान के चलो आपको एक एचसीएफ दे दे,
आपको क्या दे दे, सिर्फ HCF दे दे कि भी दो संख्याएं हैं और जिनमें से दोनों संख्याएं भी आपको बता दे कि मान के चलो एक संख्या 32 है, एक संख्या 64 है, और इनका जो HCF है कुछ भी मान लो। देखो अब मैं नॉर्मली मान लेता हूँ कि इनका HCF मैंने माना 8 है, तो फिर कहेगा बताओ इसका LCM क्या होगा। तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हम सीधा इस सूत्र में रखेंगे, यहाँ से निकाल देंगे। HCF दे दे या फिर LCM दे दे कि इनका ये LCM है तो HCF निकालो, या फिर एक संख्या दे दे, जैसे यहाँ पर एक संख्या दे दी थी, दूसरी संख्या पूछ ली, HCF और LCM भी निकलवा लिया यहाँ पर। तो LCM HCF आपको दे दे, यहाँ पर एक संख्या दे दे, कहे दूसरी संख्या क्या ज्ञात करो, तो हम इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज करके दूसरी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आपको ये ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, तो भाई वीडियो को दोबारा से इसको देख लो, फिर आप अच्छे से समझ जाओगे। अब देखो इस वीडियो में क्या हम सिर्फ 10 ही क्वेश्चन करेंगे, हमने कहा है ना अच्छे से एक्सप्लेन करके करेंगे। देखो टाइम तो लगेगा, यानी कि इसके 50 क्वेश्चन से हमें 5 वीडियो में कंप्लीट करने पड़ेंगे, पर हम इस वे में करा रहे हैं कि आप इससे रिलेटेड जितने भी आपके अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप उनको आसानी से कर सको। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 102। इसमें क्या लिखा है कि यदि √1 प्लस √x बराबर 3 हो तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हमने x का मान बताया। यहाँ पर देखो ये जो रूट है ना, ये पूरा यहाँ तक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ कट गया है थोड़ा PDF बनाने के लिए, तो ये पूरा इस तरह से क्वेश्चन है कि इसका मान क्या होगा ये बताना है हमने। तो देखो जब कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है तो आपने क्या करना है ना, दोनों तरफ वर्ग कर देना है, दोनों साइड क्या करना है, वर्ग कर देना है। तो जब हम दोनों साइड वर्ग करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस √x का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा ना, इसका सब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो ये वाला जो स्क्वायर है, इस वाले स्क्वायर से जो ऊपर वाला रूट है ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 1 प्लस √x बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ लिख दो। अब ये प्लस का 1 है ना, इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, तो √x बराबर क्या बचेगा, 8 बचेगा। यानी कि ये प्लस का 1 है, इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, तो 9 में से 1 घटा देंगे तो 8 बचेगा। यानी कि √x बराबर कितना हो गया, 8 यहाँ पर निकल कर आ गया। कोई दिक्कत है। अब हम क्या कर सकते हैं, फिर अभी हमने क्या किया था ना, इस रूट को हटाने के लिए स्क्वायर किया था, तो इस रूट को हटाने के लिए फिर स्क्वायर कर देंगे। तो भाई स्क्वायर करेंगे तो इस वाले स्क्वायर से ये वाला रूट कट जाएगा, तो यहाँ x बराबर क्या बचेगा, फिर यहाँ 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। यानी कि ये इसका आंसर आ गया। आगे यहाँ देखना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हैं हम, ये इसका स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, ये वाले स्क्वायर से ये रूट कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा x बराबर 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है। तो 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो x का मान कितना आ गया 64, और 64 कहाँ पर है हमारा, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह का जब कभी भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आपने क्या करना है, इस रूट को कट करने के लिए इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम अगला आ जाता है हमारे पास कि एक संख्या दे रखी है और इसको संख्या है 69 के लिए रोमन संख्या क्या होगी। यानी कि ये जो 69 है इसको हमें रोमन अंकों में लिखना है। तो देखो रोमन अंकों का एक नियम होता है, और नियम क्या होता है, आपको मोटी मोटी चीजें बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ेंगी कि जो 1 होता है, यानी कि जो 5 होता है उसको रोमन नंबर में हम v लिखते हैं, 10 होता है 10 को हम x लिखते हैं, और बाकी जो 50 होता है 50 को हम लिखते हैं l लिखते हैं, 100 को हम C लिखते हैं। अभी इतना देखते हैं, बाकी जब मैं आपको चैप्टर वाइज थ्योरी वाइज आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा तो आप वहाँ से समझ लेना। अभी देखो 69 हमने लिखना है, तो 69 कैसे लिखेंगे हम, तो इस 69 को लिखने के लिए पहले तो हमें 50 लिखना पड़ेगा। ठीक है। 50 के साथ क्या जोड़ेंगे हम, 50 के साथ हम जोड़ेंगे 10 जोड़ेंगे, यानी कि 60 हो जाएगा। ये 60 हो जाएगा ना। 60 में फिर क्या जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे, तो 69 इस तरह से तो टूटेगा ये, इस तरह से हमने लिखना है। अब देखो 50 को हम क्या लिखते हैं, L लिखते हैं, तो 50 को हम लिख देंगे L। फिर 10 को क्या लिखते हैं, X लिखते हैं, तो हमने लिख दिया X। 9 को क्या लिखते हैं, 9 को हम IX लिखते हैं, अच्छे से पता होगा, तो LX IX देख लो भाई, LX IX पहले नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया ना। तो इस तरह से हम किसी भी अंक का लिख सकते हैं, आपने बस उसको तोड़ना आना चाहिए, किस तरह से तोड़ना है, और तोड़ने वाले जो बड़े बड़े अंक होते हैं उनको हम क्या लिखते हैं। जैसे 50 को L लिखते हैं, अगर आपको ये याद नहीं होगा कि 50 को L लिखेंगे क्या लिखेंगे, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये तो आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी कि हम 50 को L लिखेंगे और 100 को C लिखेंगे। ठीक हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो अगला हमारा क्वेश्चन है कि वर्ष 2016 में किसी नगर की जनसंख्या 17.3 मिलियन है, यह जनसंख्या निम्न के बराबर होगी, कि भाई ये जो जनसंख्या ये किसके बराबर होगी। तो भाई आपको लिखना आना चाहिए मिलियन, यानी कि मिलियन हम किसको बोलते हैं भाई, जो 1 मिलियन होता है ना वो 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन किसके बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है, और ये लगभग 10 मिलियन में है, यानी कि 2 अंकों में है ना, 2 अंकों का मतलब 10 में आ गया, तो ये 10 मिलियन है। तो 10 मिलियन का मतलब क्या हो गया, हमने क्या बोला 1 लाख, यानी कि 10 लाख के
10 लाख का 1 मिलियन होता है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, 10 लाख के बाद करोड़ आ जाएगा, यानी कि 1 करोड़ वाली लाइनिंग में यह आ चुका है 17 मिलियन। तो अब हम लिख लेते हैं, देखो पहले हम इकाई दिहाई करके लिख लेते हैं, तो आपको वो अच्छे से याद होना चाहिए कि हम यहाँ लिखते हैं ना, पहले लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से लिखते हैं ना। फिर करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इस तरह से लिखते हैं। अगर हम इसको इस वाले फॉर्म में लिखें, यानी कि इंटरनेशनल फॉर्म है, ये क्या है, नंबर सिस्टम का इंटरनेशनल फॉर्म है। ये तो रहा हमारा नेशनल फॉर्म, ये है इंटरनेशनल फॉर्म। अगर इंटरनेशनल फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर 100,000, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर इसके बाद हम लिखेंगे हजार के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ देखो अब ये 100,000 आ गया, 100,000 के बाद सीधा आ जाता है 1 मिलियन, यानी कि यहाँ पर हम मिलियन में पहुँच जाते हैं, तो 1 मिलियन, तो 1 मिलियन यहाँ पहुँच गए। फिर 1 मिलियन के बाद आ जाएगा 10 मिलियन, 10 मिलियन के बाद आ जाएगा 100 मिलियन, तो 100 मिलियन, फिर इसके बाद आ जाता है बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, इस तरह से ये बढ़ता चला जाता है। तो अब हमने क्या करना है, इसको मिलियन वाले फॉर्म में लिखना है। तो हम यहाँ से देखेंगे मिलियन है, यानी कि मिलियन का मतलब क्या हो गया, मिलियन का मतलब हो गया 10 लाख, और ये 2 अंकों में है यानी कि 10 में है, तो 10 का मतलब आ गया, लगभग हम पहुँच गए करोड़ वाले अंक में, करोड़ वाले में पहुँच गए, यानी कि ये लगभग 17.3 करोड़ लिख दिया हमने। तो अब इसको लिखेंगे हम 17.3 करोड़ लिखेंगे। तो यहाँ से देख लेंगे, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के बाद 100,000, मिलियन इंटरनेशनल फॉर्म में तो हम 100,000 पढ़ लेते ना, तो ये तो 100,000 है, ये नहीं हो जाएगा। इसको देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, यानी कि ये गलत हो गया भाई, ये ज़्यादा ही हो गया। इसको देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, यानी कि 10 मिलियन आ रहा है, यानी कि 10 का मतलब दहाई पे आ रहा है, तो दहाई पे ये मतलब ये ठीक हो गया कि 17.3 मिलियन, ये बिल्कुल सही बैठ रहा है, ये तो सही हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट बनता है। अगला देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, ये सिर्फ 1 मिलियन पे खत्म हो रहा है, पर 10 मिलियन नहीं है, और ये 10 मिलियन है, यानी कि 17.3 मिलियन है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक हो गया। बाकी इसका जो एक ना पूरा पेज में आपको दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको देख के याद कर लेना, नहीं तो कहोगे तो एक शॉर्ट वीडियो में इसको ले आऊँगा मैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा है कि एक टंकी के 3/5 भाग की जो धारिता है वो 180 लीटर है, उसके आधे भाग की धारिता क्या होगी। अब देखो इस तरह का हमारा क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हमें यहाँ पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अभी हमने क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर टंकी की धारिता ज्ञात करनी है। तो देखो इस तरह का जब कभी भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है तो आपको क्या करना है, जैसे ये इसने कहा है कि भाई 3/5 है, 3/5 भाग है, इसकी धारिता कितनी है, 1800 लीटर है। तो ये कह रहा है भैया 1/2 भाग की जो धारिता होगी वो कितनी होगी। तो जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि भाई इसका मान ये है, तो इसका मान क्या होगा, तो आपने क्या करना है, जो भी आमने सामने की वैल्यू दी होंगी इनकी तो करनी दी है गुणा। ठीक है, जो आमने सामने की वैल्यू दी होंगी उनकी क्या करनी है, गुणा करनी है, और ये वाले को क्या करना है, भाग में ले जाना है, यानी कि ये हो जाएगा भाई 1800 गुणा 1/2, इनकी तो करनी है गुणा, और इस वाले को क्या करना है, भाग में लेकर चले जाना है। अब इसको गुणा करेंगे तो 2 से कटेगा ये 9 बार, यानी कि ये हो जाएगा 900, यानी कि ये कुछ इस तरह से बन जाएगा कि 900 और बट्टे में हो जाएगा 3/5। अब हमें पता है कि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाएगा 9 पंजे 45, यानी कि ये हो जाएगा 4500 और बट्टे में हो जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, तो देखो 3 से एक बार कटा, 3 से 4 को काटेंगे तो एक बार कटेगा ना, 3 एकम 3, यानी कि यहाँ से बचेगा कितना, 1 बचेगा, तो ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो गया ना, तो 15 कटेगा 5 बार, 3 पंजे 15, ये भी कट गया, कितने जीरो बचे, 2 जीरो यहाँ लिख दिया, यानी कि 1500 निकल कर आ गया। और 1500 कहाँ है हमारा, देखो ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। हमने कहा ना भाई इतने भाग की वैल्यू इतनी दी हो और इतने की पूछे, तो हमने क्या करना है, बस इस सामने सामने वाले की गुणा करनी है और इसको भाग में ले जाना, सोल्व कर लेना, आंसर हमारा आराम से आ जाएगा। कुछ भी पूछ ले, जैसे आपसे पूछ ले भाई इतने पेन की कीमत इतनी है, तो बताओ इतने पेन की कीमत कितनी होगी, क्या करना है, इसकी आपस में पीछे वाले की गुणा करनी है, इसको भाग करना है, आंसर आ जाएगा। यूनिट सेम होनी चाहिए, जैसे यहाँ लीटर में था, यहाँ भी लीटर में पूछा था, तो यूनिट सेम होनी चाहिए। सेम नहीं है तो आपको सेम बनानी पड़ेंगी। यहाँ भी जिस यूनिट में यहाँ पूछा, अगर यहाँ परसेंटेज दिया होता तो इस साइड भी हम परसेंटेज ही रखते हैं, यूनिट सेम रखनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। अगला जैसे हमारा क्वेश्चन है 106
कि 27 की पावर x बराबर 9/3 की पावर x है, तो x का मान क्या होगा। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये 3 की पावर में पहले हम क्या करते हैं, सबको 3 की पावर में बना लेते हैं। सबकी वो x की पावर निकालनी है तो हम सबको 3 की पावर में बना लेते हैं। 27 को हम किस तरह से, कि 27 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 की पावर 3x लिख सकते हैं ना। 3 की पावर 3 का मतलब 27 हो गया, और x पावर में है इसके तो x लगा दिया हमने, ठीक हो गया, बराबर 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और ये बटे में क्या 3 की पावर x, तो ये बटे में 3 की पावर x है। अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस में जो पावर है ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगी माइनस में x, ठीक हो गया। अब देखो बेस सेम है तो पावर भी क्या होती है, सेम होती है। पढ़ा होगा आपने कि जब बेस सेम होता है तो पावर भी सेम होती है। तो यहाँ बेस 3 है, यहाँ 3 है, तो पावर भी सेम होंगी, यानी कि बेस से बेस कट जाएगा, पावर ही बचेगी। तो पावर का मतलब 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स, ठीक हो गया। इतना समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे आपको। अब देखो अब हम इसको सोल्व करेंगे। अब ये देखो प्लस का 3x है, ये माइनस का x है, इसको अगर हम इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा ना इधर आके, यानी कि प्लस का x बन जाएगा। तो भाई 3x और 1x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा ये, और बराबर क्या बचा इधर 2, 2 से हम इसको काटेंगे तो ये कटेगा 2 बार, यानी कि ये हो जाएगा 2x बराबर 1। अब x ये इसके साथ गुणा में है, अगर हम इसको इधर भेजेंगे तो भाग में जाएगा ना, तो x बराबर हो जाएगा 1/2, यानी कि x का मान कितना आ गया, 1/2 निकल कर आ गया, और ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व करेंगे, यानी कि हमने यहाँ देखना है कि भाई यहाँ पर पावर बन जा रही है, जब सबकी सेम पावर बन जा रही है तो हमने इनको बस सेम नंबर की पावर में बना लेना है और बेस सेम कर लेना है सबका। जब बेस सेम हो जाएगा तो पावर भी ऑटोमेटिक सेम होती है, फिर पावर को हमने सोल्व कर लेना है। सोल्व करना सिंपल होता है, हमने बस काटा पीटी करके हमारा इसका यहाँ पर आंसर आ गया है, ठीक है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। लिखा है कि 272 की पावर 2 माइनस 128 की पावर 2 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखो ये जो ब्रैकेट है ना, ये यहाँ नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना है आपने, ये यहाँ पर है, जरा इसमें ये मिसप्रिंट है, ठीक है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है कि 272 की पावर 2 माइनस 128 की पावर 2 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इनका हमने क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखो आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, हमने इनका वर्गमूल निकालना है ना। वर्गमूल का मतलब इसकी ये अंडर रूट वाली वैल्यू निकालनी है, ये इस तरह से निकालना है, इसका अंडर रूट निकालना है हमें। तो अंडर रूट हमने रख दिया, और ये क्वेश्चन अब इस तरह से हो गया कि हमने इसको सोल्व करना है कि ये बराबर बताओ क्या होगा। तो देखो अगर आपको अच्छे से याद हो तो एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो पहले से, कि a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस बी, और होता है a माइनस बी। याद होगा उम्मीद है अच्छे से, ये आपको 9th-10th में ही सिखा दिए जाते हैं और छोटी क्लासों में बता दिए जाते हैं कि a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये a है, ये माइनस, ये b है, तो यही वाला फॉर्मूला बन गया ना। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर a का मान कितना है, 272, यानी कि ये हो जाएगा 272 प्लस b का मान कितना हो गया, 128, तो प्लस 128। और दूसरा क्या हो गया, a का मान 272, तो 272 माइनस 128, इस तरह से हमने रख दिया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो हाँ इसके ऊपर अंडर रूट है, ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। ये अंडर रूट है ना, हम अंडर रूट ही सोल्व कर रहे हैं, तो अंडर रूट हमने लगा दिया ये। अब हम क्या करेंगे, देखो 272 और 128 को जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जैसे ही आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा अंडर रूट के अंदर। और यहाँ देखो ब्रैकेट बंद है ना, तो इसका मतलब ये गुणा आ गया, यहाँ क्या आ गया, गुणा आ गया। गुणा कितनी करनी है, 272 में से 128 घटाओगे तो 144 आ जाएगा। अब यहाँ से हम देखेंगे ये जो 400 होता है ये किसका वर्ग होता है, भाई ये 20 का वर्ग होता है, निकल गया अंडर रूट से बाहर, गुणा 144 किसका वर्ग होता है, 12 का वर्ग होता है, निकल गया। अब इन दोनों की गुणा करो, तो 12 दूनी 24, और 1 0 ये लगाए तो 1 0 ये लगा दिया, यानी कि 240 हमारा निकल कर आ गया मान इसका। 240 से हमारा ऑप्शन नंबर बी में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा 240, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस वाले का ये वर्गमूल हो जाएगा। ठीक हो गया, उम्मीद है देखो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला यानी कि 108 हमारा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि एक सीधी पंक्ति में 10 मीटर के अंतराल पर बच्चे खड़े हैं, प्रथम तथा 10वें बच्चे के बीच की दूरी कितनी होगी। देखो इसके लिए एक सीधा सा सूत्र यही होता है कि जितने भी बच्चे इसमें दिए हुए हैं, जितने भी बच्चे इसमें दिए हैं उसमें से एक कम करके जो दूरी दे रखी है उससे गुणा कर दो। यानी कि एक कम करो, कितने बच्चे हैं, एक सीधी पंक्ति में 10 मीटर के अंतराल पर बच्चे खड़े हैं, प्रथम तथा 10वें बच्चे के बीच की दूरी यानी कि 10 बच्चे हैं, तो 10 में से एक बच्चा कम करो, कितने हो जाएंगे 9। हमने क्या करना है, एक बच्चा कम करके इससे गुणा कर देनी है 10 से, तो कितना आ जाएगा जी 90 मीटर आ जाएगी। ये तो रहा हमारा ट्रिक वाला फॉर्मूला।
अब बिल्कुल सिंपल वे में हम बता रहे हैं कि भी कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं ना, तो एक पंक्ति होगी हमारी सीधी, तो ये देखो एक सीधी पंक्ति हम इस तरह से बना लेते हैं, पर यहाँ सीधी नहीं बनेगी तो टेंशन मत लेना। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10 बच्चे हमारे खड़े हैं। अब ये करा एक सीधी पंक्ति में 10 मीटर के अंतराल पर, यानी कि एक बच्चे से यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10 मीटर है। तो भाई 10 मीटर इसकी होगी, 10 मीटर इसकी होगी, 10 इसकी होगी, 10 इसकी होगी, 10 इसकी और 10 ही इसकी, यानी कि हर एक के बीच की दूरी कितनी है, 10-10 मीटर। तो गिन लो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 ही तो बचा। यानी कि 1 से लेकर 2 के बीच में 10 मीटर की थी तो 90 बचा, यानी कि वैसे भी हमने गिन लिया तो 90 ही आ रहा है इनके बीच की दूरी। पहले और 10वें बच्चे के बीच की दूरी कितनी है भाई, 90 मीटर आ रही है। हमारी ट्रिक से भी 90 आ गई थी और यहाँ भी बेसिक से भी 90 आ गई, तो 90 इसका राइट आंसर है। 90 मीटर है, तो 90 मीटर हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया ना। तो इस तरह के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन पूछ लिखा है, यदि 2160 को 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटा जाए तो पहले हिस्से का मान क्या होगा। तो देखो इस तरह का जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको करना यही होगा कि इनको ये जो अनुपात दे रखे हैं ना, इनको सिंपल में बना लो, सिंपल एक नंबर में बना लो। ये तो फ्रैक्शन दे रखा है ना, इसको नंबर में बनाओ। इसको नंबर में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके ये जो हर दे रखे हैं 3, 4, 6, इनका ले लो एलसीएम, इनका ले लो एलसीएम। 3 और 4, 6 इनका हम अगर एलसीएम लेते हैं तो 2 से कट करते हैं। देखो 3 नहीं कटेगा तो 3 ऐसी रहने दो, 2 कटेगा, 3 दूनी 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, फिर 2 से कट कर लो, 3 नहीं कटेगा, 2 कट जाएगा, 1 बचेगा यहाँ और ये नहीं कटेगा। इनको 3 से काट लो, सारे कट गए। तो ये देखो इनकी अब गुणा कर लो, 2 दूनी 4 तिया 12, यानी कि इसका जो एलसीएम है वो कितना आ गया, 12 निकल कर आ गया। तो क्या कर लो, इनकी 12 से गुणा कर दो, इनकी 12 से गुणा कर दो। तो देखो यहाँ इसको गुणा कर लेते हैं, यह 1/3 गुणा 12 अनुपात 1/4 गुणा 12 अनुपात 1/6 गुणा 12। अब इसको सोल्व करो, 3 से ये कटेगा 4 बार, 4 से ये कटेगा 3 बार, 6 से ये कटेगा 2 बार। इसको नॉर्मली हम सोल्व करेंगे तो ये 4 ही बचेगा, 4/1, 4/1 का मतलब ये 4 बचा अनुपात, ये कितना बचा, ये 3 बचा अनुपात, ये कितना बचा, 2 बचा। यानी कि 4, 3, 2 ये संख्याएं निकलकर हमारी आ चुकी हैं। अब क्या निकालना है हमने, ये जो पहला वाला भाग है इसके अनुपात का मान निकालना है। तो हमने किसका, 2160 का, तो यहाँ रखो, देखो 2160 गुणा में क्या करना, अब यहाँ अनुपात हमारा कितना निकल कर आया, 4 आया है, 4 रखा हमने, और नीचे ये जो तीनों के तीनों अनुपात है ना, बस बटे में इन तीनों को जोड़ देना है। बटे में क्या करना है, इन तीनों को जोड़ देना है। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ दो, ये कितना, 4 + 3 + 2 बराबर कितना हो गया, देखो 4, 3, 7, 2, 9, यानी कि 2160 गुणा 4/9 हो गया। अब इसको कट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 9 से कट कर लेते हैं, देखो 9 से कटते हैं, तो 9 से कटेगा 2 बार, 9 दूनी 18, कितना बचेगा, 3, 36 हो गया, 9 चौक 36, 4 हो गया, 0 का 0 आ गया, 240, 4 गुणा 240, तो 240 की जब आप 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 0 0, 4 चौक 16 के 6 हासिल लग जाएगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 960 हमारा इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। और 960 है देखो हमारा ऑप्शन नंबर सी में, तो ये जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब कभी भी आपका अनुपात में बांटने को आ जाए और यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया हो तो आपने क्या करना है, पहले इसको बिल्कुल सिंपल अनुपात में बना लेना है। अगर सिंपल दे रखा हो तो भी सिंपल बना हुआ है, आपको टेंशन लेनी नहीं है। आपने क्या करना है, जिस भी अनुपात का पूछा हो उसको ऊपर रखना है, बाकी सबको नीचे रख जोड़ देना है और उसकी गुणा ऊपर वाले से कर देनी है, काट पीट के आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 है कि यदि किसी संख्या के 200% का मान 90 है तो उसका 80% कितना होगा। देखो ऐसा मैंने क्वेश्चन आपको ऊपर बताया भी है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो ये लिख रहा है 200% का जो मान है वो 90 है, तो 80% का मान कितना होगा, 80% का मान कितना होगा, यही तो पूछा। अरे मैंने कहा नहीं था, आमने सामने के जो नंबर दे रखो इनकी गुणा कर लो और इससे भाग लगा दो, तो लो इससे गुणा कर दो, यानी कि ये हो जाएगा 80 गुणा 90 और भाग लगाएंगे हम 200 से। ये वाले 0 से ये वाला 0 कट हो जाएगा, ये वाले 0 से ये वाला 0 कट हो जाएगा और 2 से ये कटेगा 4 बार, और 4 की गुणा 9 में करेंगे तो 4 9 36 हो जाएगा जी। और 36 देख लो कहाँ पर है, 36 ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो देखो इस वीडियो के जो 10 क्वेश्चन हैं वो हमने यहाँ पर कर लिए हैं, और इस तरह का कोई भी अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है तो आप आसानी से सोल्व कर लेंगे बिना किसी भी दिक्कत के। तो इसी तरह के जो मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको बिल्कुल अच्छे से करवाने वाला हूँ।
मैं तो इतना भी कह सकता हूँ कि जितने भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर कराऊंगा मैथ के या किसी भी चीज़ के, विद एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा हूँ, विद कंसेप्ट बता रहा हूँ, तो अगर आप उनको भी देख लेते हैं ना और उसी के वे में आप थोड़ी बहुत और तैयारी कर लेते हैं तो उम्मीद रहेगी कि आपके जो इस पेपर में नंबर है ना वो 180 प्लस आ ही जाएंगे। बस आपने क्या करना है, क्लास को अच्छे से देखना है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपने सारे के सारे देख लेने हैं। बाकी चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कराने के बाद मैं फिर वो आपको कराने वाला हूँ, तो आपकी तैयारी भी एक अच्छे वे में हो जाएगी, आपने टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, बस आपने क्या करना है, इसके साथ साथ अपनी और भी प्रिपरेशन अच्छे से करती रहनी है। बाकी मैंने क्या कर रखा, जितने भी डीएलएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन सब की एक प्रॉपर वे में प्लेलिस्ट बना रखी है और उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से जाकर उन सभी वीडियो को देखिए। आपके जितने भी साथी हैं उनको भी हमारी ये प्लेलिस्ट को शेयर कीजिएगा। बाकी अगर रियलिटी में आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और अगर आपका कोई राय है, कोई सुझाव है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।